ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका में दूसरा दिन है। वो 3 दिवसीय क्वाड सम्मेलन हो रहा है, उसको भाग लेने के लिए वहां पे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्वाड है क्या, और ये क्वाड सम्मेलन जो वहां पे हो रहा है, क्वाड समिट, ये कैसे अस्तित्व में आई। तो देखिए, दिसंबर 2004 में सुनामी आया था। उसके बाद में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने कोर ग्रुप बनाया था, और इसका उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक नेतृत्व प्रदान किया जा सके। क्वाड के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि क्वाड की स्थापना 2007 में जापान ने इस समूह की स्थापना की और चीन ने इसका काफी विरोध किया था। तो दूसरा शिखर सम्मेलन 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था, और इसमें नेताओं ने बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष और साइबर मुद्दों पर 3 नए कार्य समूहों की घोषणा भी की थी। तो अब की बार जो क्वाड सम्मेलन हो रहा है अमेरिका में, इसका आखिर एजेंडा क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये एक नई पहल है, और समुद्री सुरक्षा और जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तथा कैंसर से निपटने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत क्वाड से की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है इस समय, और वहां उन्होंने हिंदुस्तानियों से भी मुलाकात की है जो अमेरिका में है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ये क्वाड समिट हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज आदि जैसे क्षेत्रों में एक साझा वैल्यू बनाने का काम कर रही है। तो भारत ने $7.5 मिलियन की सहायता देने की बात कही है। ये घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की मानवतावादी अप्रोच ही एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भारत कैंसर के इलाज में इस समय क्वाड के माध्यम से देशों को सहायता भी प्रदान कर रहा है। हम बात करते हैं कानपुर में कल एक औद्योगिक क्षेत्र में रनिया और फोम के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, और इस आग लगने की वजह से 6 श्रमिक दबकर उनकी मृत्यु हो गई तथा 5 बुरी तरीके से घायल भी हो गए। तो इनमें से 3 मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है, और 2 घंटे तक ये आग बुझाने वाले यंत्र इसमें मशक्कत करते रहे, तब कहीं उनको सफलता प्राप्त हुई। गुजरात के सूरत जिले में ट्रेन को पलटने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। इस समय एक अपराध की दुनिया में ये नया तरीका निकाला गया है कि अज्ञात लोगों ने रेल पटरी से छेड़छाड़ की और फ्रिज प्लेटें वहां पे हटा दी सूरत में, तथा पेच ढीले कर दिए। कोसाबा और किम रेलवे स्टेशन के बीच प्रभावित पटरी से ट्रेन गुजरने से पहले ही एक लाइनमैन ने रेलवे अधिकारियों को सूचित कर दिया। आइए बात करते हैं हरदोई में तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की। तो कल जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस समाधान दिवस में कई शिकायतों का निस्तारण किया, और उन्होंने निर्देश दिए कि पूरी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का निस्तारण किया जाना चाहिए। जांचकर्ता अधिकारी अब शिकायत निस्तारण आख्या में शिकायतकर्ता के साथ अपनी फोटो अवश्य अपलोड करेंगे। चेतावनी देते हुए कहा जिलाधिकारी ने कि बार बार शिकायत निस्तारण में गलती होगी तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। लेकिन इसी तरीके से तहसील दिवस में जहां लोग अपनी बहुत सी शिकायतों लेकर के आए, वहीं कुछ लोग एक हुजूम बना करके जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी आए, और जिला अधिकारी ने कहा है कि झूठी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, और इस तरीके का एक हुजूम बना करके जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की अगर किसी ने कोशिश की तो वो नाकाम भी होगी, क्योंकि जिला अधिकारी ने एक सिस्टम बनाया है शिकायतों का। ब्लॉक से लेकर तहसील में अधिकारियों की कार्य करने की प्रणाली है, उसको सुधारने की जो है आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। और जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक दिन सुबह लोग अपने जो कार्यालय हैं उनमें सुन करके वहां बैठ करके जन सुनवाई करें। ब्लॉक और तहसीलों पर हर अधिकारी को 10 बजे कार्यालय में जन सुनवाई करने के लिए पहुंचना होगा, और हर फरियादी को एक पर्ची दिलाने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें पर्ची में जो 8 अंक दिए जा रहे हैं उसमें पहले AHRI हरदोई और उसके बाद विभाग का कोड, फिर शिकायत क्रमांक भी होगा। इस तरीके से जो लोग शिकायतों का निस्तारण त्वरित करेंगे उनका डेटा भी रखा जाएगा। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था क्लर्क CRP से बैंक क्लर्क की साल भर से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एक मुन्ना भाई को, फर्जी व्यक्ति को, बैंक ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा करके उसको गिरफ्तार किया गया है।
तो बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के रूप में इसने नौकरी पाली थी और ये साल भर से इसने परीक्षा दिलवाई थी। और जब हरदोई के बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय में आया तो वहाँ पे मेडिकल कराकर उसकी जो कार्यभार उसने कर लिया। और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान जो मुन्ना भाई था, फर्जी नौकरी पाने वाला व्यक्ति, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख करके कार्रवाई की जा रही है। अभी दिवाली को बहुत दिन है, लेकिन फिर भी 1.5 महीने हैं, लेकिन ट्रेनों में इस समय रिजर्वेशन हो ही नहीं पा रहा है। हरदोई स्टेशन पर ठहरने वाली दिल्ली और पंजाब की ट्रेनों में दिवाली से 1 सप्ताह पहले से लंबी प्रतीक्षा सूची अभी भी दिखलाई पड़ रही है। तो हरदोई जिले में जो रोजगार के सिलसिले में लोग बाहर रहते हैं वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर पर आते हैं। ऐसे में 50 से कम वेटिंग वाली ट्रेनें अब इस समय हैं, 50 से ऊपर वाली वेटिंग एक्सप्रेस ट्रेनें बहुत कम रह गई हैं। तो अधिकतर ट्रेनों में इस समय हालत रिजर्वेशन की खराब है। NH 731 के लखनऊ रोड पर ग्राम नानकगंज से खदरा रेलवे क्रॉसिंग तक निर्माणाधीन जो मार्ग है उसके सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका में दिए गए थे। अभय शंकर गौड़ द्वारा इस रोड के लिए दायर जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा इसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में सरकार द्वारा न करने की वजह से कंटेम्प्ट उसमें फाइल किया गया और न्यायालय की अवमानना के मामले में न्यायालय ने जब इसको आदेश दिया तो ये सड़क प्रदेश सरकार द्वारा बनवाई जा रही। पहले शासन ने इस मार्ग के निर्माण के लिए 1,96,00,000 रुपए जारी किए थे। अब दूसरी किस्त का बजट भी जो है लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसकी वजह से इस सड़क को और अब तेजी से काम होगा। ये सड़क बाईपास के तौर पर इस PIL में बनाने के लिए कहा गया था और इसमें लखनऊ रोड से लेकर के और खदरा रेलवे क्रॉसिंग तक ये बाईपास बनने की बात ग्राम नानकगंज ग्रंट हरदोई तहसील में उसके चौड़ीकरण शुद्धिकरण में की गई थी। शासन ने इस सड़क के लिए 14,72,00,000 रुपए स्वीकृति किए हैं, जिसमें से कि 3,77,00,000 रुपए जो हैं शासन ने पहली किस्त के तौर पर जारी किए थे। अब शासन द्वारा दूसरी किस्त के तौर पर भी इसमें 1,96,00,000 रुपए जारी किए गए हैं, जिससे अब इस सड़क के निर्माण में तेजी आएगी। ये लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता SK मिश्रा का कहना है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM